आजकल चारों तरफ कुंभ मेले की या कुंभ की चर्चा है इंटरनेट पे चारों तरफ। जो है इससे रिलेटेड और इसके बीच में जो लोग आ रहे हैं उनसे रिलेटेड ही चर्चाएं चल रही हैं। हर कोई इस बारे में उत्साहित है, होगा भी। बट आज मैं ना सिर्फ कुंभ बल्कि इसका जो उद्देश्य है वो, और कुंभ में जो लोग स्नान करने नहाने जाते हैं, पाप धोने जाते हैं वो, और ये कंसेप्ट पानी में डूबकर, किसी भी नदी में डूबकर, चाहे वो कुंभ हो चाहे वो कोई नदी हो, किसी में भी डुबकी लगाकर पाप धोना, इस कंसेप्ट को आज मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। ठीक है। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे ना एंड तक, तो इसके बारे में आप जितने भी डाउट और गलतफहमी आपके दिमाग में है ना, वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। स्पेशली बात कर रहा हूं मैं आज इस कुंभ के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में, नदी में डुबकी लगाकर पाप धोना। पर शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं एक बार फिर से कि सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और जो हमारी एनजीओ है, आप हमारी एनजीओ को जरूर सपोर्ट करें। उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं और आपकी स्क्रीन पर भी। तो अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। तो देखिए, ये जो पाप धोने का कॉन्सेप्ट है ना, अभी मेला लगा है या कुंभ मेला है या कोई भी नदी है या कोई भी धाम है जहां पर जाकर आपको लगता है, इंसान को लगता है कि वो अपने पाप धो लेगा और उसके पाप धुल जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट ही मेरे हिसाब से, इस पे जो भी मैं बोलूंगा वो मेरा अपना मत होगा, वो मेरे अपनी विचारधारा है। मैं अपनी विचारधारा किसी पर थोप नहीं रहा हूं। आप पूरी तरीके से इससे असहमत भी हो सकते हैं, बट जो मैं बोलूंगा वो मेरी अपनी विचारधारा है। ये कंसेप्ट ही पूरी तरीके से मानव निर्मित है, कंसेप्ट ही गलत है। जैसा मैं मेरी पहले की कई वीडियोस में बोल चुका हूं कि मेरे हिसाब से जितने भी ये जो हिंदुइज्म में जितने भी गॉड्स हैं, सो कॉल्ड अवतार, ये सारे के सारे मानव निर्मित हैं, सभी मानव निर्मित है। मानव निर्मित से मेरा कहने का मतलब है कि इंसानों के दिमाग से उपजे हुए, इंसानों के व्यक्तिगत फायदे, व्यक्तिगत मतलब उनको या तो अपने आप को बड़ा दिखाना है या अपना राजस्व, अपना अधिकार, आधिपत्य बनाए रखना है, इसलिए ईश्वर भी बनाए गए, उनसे जुड़ी हुई कहानियां भी बनाई गई। ये मैंने मेरी पहले की वीडियोस में भी कहा, मैं अभी भी अपने बात पर पूरी तरीके से कायम हूं और वही बात जो है यहाँ पर भी लागू होती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ये आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देके बताता हूं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान इंसान के मन में पहले से प्रकट है। कहां से प्रकट है? क्योंकि इंसान ने प्रकट किया है। जिसका आसान शब्दों में जिसका अर्थ बताऊं कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं, उनका कानून कैसे काम करता है, उनकी व्यवस्था या लॉ, या उनको कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज नापसंद है, ये हमें कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल में, मन में बाय डिफॉल्ट हमेशा ही मौजूद है। कहीं से सीखने की जरूरत नहीं, हमें हमेशा से पता है। परमेश्वर का न्याय कैसे काम करता है। क्या इतना आसान है? कोई गलती करो, जाके डुबकी मारो और तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। क्या इतना आसान है? एक धनवान व्यक्ति था, उस धनवान व्यक्ति ने क्या करा, एक लड़की थी, एक बच्ची 12 साल की, वो 12 साल की बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म किया, उसका रेप किया, और उसके बाद वो लड़की जो है, बच्ची थी, 12 साल की उम्र क्या ही होती है, तो वो बच्ची को कुछ नहीं हुआ, वो बच्ची बची रही। लेकिन उसके रेप की जो खबर भी, उसका दुष्कर्म हुआ और वो लड़की जो है इस प्रकार उसके साथ हुआ, वो पूरे गांव में फैल गई, पूरे गांव में चर्चा फैल गई इस बात की। अब वो लड़की जो है वो थी तो बच्ची ही, उसके साथ जिस कदर वो काम हुआ था, उस लड़की को, उस बच्ची को उस काम से बहुत गहरा सदमा लगा। इतना गहरा सदमा लगा कि उस बच्ची ने उसके बाद कई सालों तक कभी हंसा नहीं, कभी किसी से बोला नहीं, किसी से बात नहीं करी, वो परछाई देखकर भी डरती थी। इतना गहरा सदमा उस बच्ची को लगा था। ये सदमा तो उस बच्ची को था, उसके पिता को उससे ज्यादा सदमा लगा था, क्योंकि वो एक ऐसा पिता था जो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने हर सेकंड मरता हुआ देखता था। ये वो पिता की तस्वीर, ये पिता की मानसिक कंडीशन थी। और उससे भी ज्यादा बात, गांव में जब चर्चाएं होती थी, उस लड़की को हर कोई हीन भावना से देखता था, कोई बुरी नजर से देखता था, कोई दया से देखता था, कोई दया करता था, बे बेचारी के साथ ऐसा हो गया ये। लेकिन उस लड़की को उसके बाद कभी जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती है,
एक पढ़ने लिखने में बड़ी होनहार लड़की, ब्राइट फ्यूचर था उसका, लेकिन वो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब वो तो व्यक्ति तो है धनवान और ये है बेचारे गरीब आदमी, तो इनकी तो पहुंच उन तक है नहीं, तो ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कानून ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो तो पैसे वाला इंसान है, उसने जो भी था मामला सब दबा दिया। अब आप अपने जहन में ये पूरी तस्वीर बैठाइए और ये सोचिए कि आपके हिसाब से ये जो धनवान व्यक्ति है इसके लिए सही सजा क्या है, इसके लिए सही सजा क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इमेजिन करो कि उस जगह पर आपकी अपनी बेटी है या आपका अपना कोई प्रियजन है, तो आप क्या सजा देना चाहोगे उस व्यक्ति को जिसने उस बच्ची की पूरी जिंदगी, उसका बचपन सब कुछ खराब कर दिया। मुझसे पूछो, मैं तो ये कहूंगा कि उस व्यक्ति की चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए, उस व्यक्ति की पहले तो अच्छे से चमड़ी उधेड़नी चाहिए, उसको खूब उसकी कुटाई होनी चाहिए और उसके बाद बीच चौराहे पर उसको फांसी दे देनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे। ये जब मैं बोल रहा हूं तो ये बात सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये सजा न्याय संगत है, ये बात सही लग रही है, लेकिन तभी क्या होता है, वो धनवान व्यक्ति जो बाय द वे उसको भी आत्मग्लानि होती है कि यार वो बच्ची को देख देख के यार मेरे से बुराई गड़बड़ तो हो गई। कई बार उसका मन उसको भी कचोटता था, उसको लगता कि यार मैं बस मर जाऊं फांसी लगा के। उसका मन भी यही कहता है कि भाई तू मर जा, तेरी जिंदगी बेकार है, तूने इतना हीन इतना नीच काम किया है, तू मर जा मर जा मर जा। उसका मन कई बार वो सोचता भी था कि यार फांसी लगा के मर जाऊं, लेकिन फिर वो कंट्रोल कर लेता था अपने नाती पोतों को, अपने बच्चों को, खानदान को, परिवार को देखकर। इसी बीच आ गया कुंभ का मेला और वो धनवान व्यक्ति ने क्या करा, उसने उठाया अपना सामान और सामान उठाकर गया कुंभ के मेले में, पूरा विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करी और जाकर पानी में डुबकी लगा के, और जब डुबकी लगा के बाहर निकला तब उसका मन उसको दोषी ठहराना बंद हो गया। उसकी जो आत्मग्लानि थी वो खत्म हो गई क्योंकि उसको ये एहसास हो गया था कि अब तो मैंने डुबकी लगा ली है और अब मेरे पाप जो है वो क्षमा हो गए हैं। मैंने गलती तो बहुत बड़ी की थी, लेकिन क्योंकि मैंने पानी में डुबकी लगा ली इसलिए मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। अब जब वो घर आता है सबको पता लगता है भाई वो धनवान व्यक्ति तो पानी में डुबकी लगा के आ गया, तो क्या वो लड़की और उसका गरीब पिता क्या इस बात से संतुष्ट होगा कि चलो कोई बात नहीं, गलती तो उसने जो मर्जी करी, लेकिन चलो डुबकी तो लगा के आ गया, चलो उसके पाप जो हैं धुल गए तो हम भी उसे माफ करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो पिता इस बात से संतुष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। अब भी उस व्यक्ति की नजर में उसकी सही सजा यही है कि उसकी चमड़ी, उसकी कुटाई करो, पिटाई करो, चमड़ी उधेड़ो और बीच चौराहे पे फांसी पे टांग दो। अब भी ये सजा यही है उसके जहन में। ये सजा जब वो पिता सुनता है तो उसको संतुष्टि होती है, ये हो जाएगा तब मेरे दिल को चैन पड़ेगी। ऐसे ही एक बूढ़ी माता बेचारी मेहनत कर करके पैसा कमाती, पाई पाई जोड़ती है और एक व्यक्ति उसको ठगी करके उसके वो पैसे जो है वो ले जाता है उसे। वो कहती पैसे दे दो, वो कभी कुछ टरकाता है कभी कुछ टरकाता है। वो बूढ़ी माई बेचारी पैसे जोड़ जोड़ के इकट्ठा करा और ऐसे ठगी गई, बहुत दिल दुखा उसका। तो उससे किसी ने पूछा कि अब अगर आपको दिख जाए तो आप क्या करोगे? कहती मुझे दिख गया ना वो, तो मैं कहती उसका पूरा मुंह नोच लूंगी और ना मेरे पास जो भी होगा ना मैं सीधा उसके चाकू तलवार सीधा उसके पेट में उतार दूंगी, खत्म कर दूंगी उसको। इसने इस कदर मुझे टॉर्चर किया, इस कदर उसने मेरा दिमाग खराब किया, इतने मुझे दौड़ाया मेरे ही अपने ही पैसों के लिए। तो यहां पर भी आपने देखा, यहां पर भी उसकी नजर में जो न्याय संगत है, जो सही है, वो क्या है? उसकी हत्या कर देना, उससे जीने का अधिकार छीन लेना, उसको मार देना, खत्म कर देना। यहां पर भी यही है। हमारी दुनिया में भी सोचिए कैसा होगा कि बंदे ने गलत जो है हत्या कर दी और हत्या करने के बाद कोर्ट में जाता है और जज कहता है कि आपको दोषी पाया जाता है, आपके सबूत और गवाह सब आपके खिलाफ है, अब आपको गंगा नदी में जाकर पूरे 7 बार डुबकी लगानी पड़ेगी, यही आपकी सजा है। अब सोचिए ये सजा सुनकर क्या जिसका बुरा हुआ क्या उसको संतुष्टि मिलेगी? हमारे देश का कानून नहीं मानता, बात तो और तो दूर की बात छोड़ दो, कानून नहीं मानता। हमारा कॉन्शियस, हमारी सहज वृत्ति, हमारी बुद्धि, हमारी कॉमन सेंस भी ये जानती है कि ये कुछ नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। डुबकियां तुम कुंभ में लगाओ, नदी में लगाओ, जहां मर्जी लगाओ, उसका कोई लॉजिक नहीं है। बट फिर भी मान्यताएं हैं, माना जाता है ऐसा। हिंदू धर्म बाय द वे मान्यताओं पर ही चलता है। माना जाता है उस मंदिर में खुद शिव जी आए थे। कौन मानता है? इंसान ही मानते। कोई एविडेंस है? कोई एविडेंस नहीं। माना जाता है तो हम भी मानते हैं। माना जाता है वहां पर पांडव आए थे, माना जाता है वहां पर युद्ध हुआ था, माना जाता है वहां पर
विष्णु जी आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, इसी पर माना जाता है, मान्यताओं पर ही आधारित है सब कुछ। तो कहने का मतलब जो मैंने शुरू में कहा था कि जो सच्चा परमेश्वर है, सच्चा ईश्वर है, उसकी नजर में न्याय संगत क्या है, उसकी नजर में सही सजा क्या है, वो परमेश्वर का कानून तो है ही, हम इंसानों को भी पता है कि सही क्या है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान हम इंसानों के मनों में डाला है, प्रकट किया है हमारे मनों में, बाय डिफॉल्ट हमें पता है। लेकिन फिर भी लोग अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं या दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, ये मुझे नहीं पता, शायद अपने आप को ही बनाते होंगे, कि जब वो इस प्रकार जाते हैं और कहते हैं जी हमारे तो पाप धुल गए। एक पोस्ट पढ़ा था मैंने, कहते जितने लोग, उस पोस्ट में लिखा था, कहते जितने लोग कुंभ में नहीं जा सके वो खुशी मनाएं, खुश हो जाएं, क्योंकि वो कुंभ में नहीं जा सके क्योंकि उन्होंने कोई पाप ही नहीं किया। कितना आसान है, कितना आसान है भाई, जो मर्जी पाप करो, पूरी जिंदगी पाप करो और जाकर नदी में डुबकी लगा लो, कितना आसान है। लेकिन हमारा कॉन्शियस जानता है, हमारी सहज वृत्ति जानती है, हमारी कॉमन सेंस जानती है कि ये सही नहीं है। न्याय तभी होता है जब गुनाह के अनुसार उसकी सजा दी जाए, तभी न्याय होता है। जैसा कि धनवान व्यक्ति के केस में, बूढ़ी माई के केस में, अपने आसपास देखो, आपको ऐसे हजारों केसेस, आपको चारों तरफ यही तो हो रहा है। किसी के साथ अन्याय होता है तो उसका दिल करता है कि उसको बुरी से बुरी सजा मिले, क्योंकि उसने मेरे साथ अन्याय किया तो उसको बुरी से बुरी सजा मिले। अगर परमेश्वर का ये न्याय आपके और मेरे ऊपर आया तो हमें भी बुरी से बुरी सजा मिलेगी। सोचिए, आपने अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक, बूढ़े होने तक आप जितनी भी गलतियां करोगे, उन सब गलतियों का एक अगर पोटली बनाया जाए तो वो पोटली कितनी बड़ी होगी। दुनिया के हर एक इंसान की बात कर रहा हूं, मैं गारंटी बता रहा हूं, हर एक की पोटली एक दूसरे से बड़ी ही होगी। दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी पोटली बिल्कुल खाली होगी। सबने गुनाह किया, सबने गलतियां करी। तो परमेश्वर का न्याय जो हमारे ऊपर आया, क्या वो परमेश्वर का न्याय ये कहेगा कि चलो ठीक है तुमने करा तो जाके डुबकी मार के आ जाओ, ठीक हो जाएगा? नहीं, परमेश्वर का न्याय ऐसे नहीं कहेगा। परमेश्वर का न्याय बोलेगा कि तुमने गलती की है तो सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और वो सजा क्या है? वो सजा वही है जो सजा हम देना चाहते थे उस गुनहगार के। उसकी चमड़ी उधेड़ी जाए, उसकी पिटाई की जाए बहुत ज्यादा, और उसके बाद उसको बीच चौराहे पर फांसी लटका दी जाए, जान से मार दिया जाए। अगर परमेश्वर न्याय करने लगे और सजा देने लगे और दंड देने लगे तो हम में से कोई भी इंसान बिना सजा के नहीं बचेगा। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है, हमारी जगह पर, हम इंसानों की जगह पर परमेश्वर की ओर से ही कोई, या खुद परमेश्वर ही अपने ही न्याय को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ही न्याय को संतुष्ट करने के लिए वो सारी सजा जो हमें मिलनी चाहिए वो अपने ऊपर ले ले। और यही परमेश्वर ने किया, एग्जैक्टली यही काम परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने अपने अंश को दुनिया में भेजा, क्योंकि सिर्फ वही परफेक्ट थे और कोई परफेक्ट नहीं था। सिर्फ परमेश्वर ही परफेक्ट हो सकते, बाकी को और सारे इंसान बाय डिफॉल्ट गुनहगार है, सब गुनाह करते, सब गलतियां करते हैं, कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी शुद्ध नहीं है। परमेश्वर का अंश यानी जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर का बेटा, इस दुनिया में पवित्र जीवन जिया, और जो न्याय संगत सजा है हम सारे इंसानों के गुनाहों की, न्याय संगत सजा क्या कि पहले तो पिटाई की गई, ठीक है, वहां पर घूसे मारे, रोमी सैनिकों ने लिखा है कि घूसे मारे जीसस क्राइस्ट को, उनके मुंह पर थूका गया, उनको अपमानित किया गया, उसके बाद उनको कोड़े मारे गए, उनकी चमड़ी उधेड़ी गई। जो सजा अभी थोड़ी देर एग्जाम्पल पहले हमने देखा कि जो न्याय संगत लगता है, उनकी चमड़ी उधेड़ी गई, और चमड़ी उधेड़ने के बाद उनको सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाकर, जहां से सब देखें, सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाकर एक अपमानित सजा दी गई। जो चोरों, डाकुओं, लुटेरों को दी जाती है, वो एक निर्दोष बेगुनाह को दी गई, परमेश्वर के अंश को दी गई, ईश्वर के अवतार को दी गई। उनके पंजर को भेदा गया, उसमें भाला मारा गया, और एक दर्दनाक मौत जो है वो जीसस क्राइस्ट ने अपने ऊपर उठाई, निर्दोष होते हुए, बेगुनाह होते हुए, इसलिए ताकि आप और मैं वो सजा ना भुगतें। इतना आसान हमारे लिए कर दिया। वास्तव में आसान वो नहीं है कि डुबकी मारो और बाहर आ जाओ। मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप अपने हाथ गंदे लेकर जाओ, थोड़ी सी मिट्टी, ग्रीस वगैरह हाथ में लगा कर जाओ, और अगर गंगा जल और जो भी कुंभ वगैरह जो भी है, अगर उसमें वाकई ताकत है ना, तो जब आप बाहर निकलोगे तो आपके हाथों पे ग्रीस नहीं लगी होगी,
आपके हाथों में मिट्टी नहीं लगी होगी, आपके हाथों में गंदगी नहीं होगी, आपके कपड़ों पे गंदगी नहीं होगी, आपके जिस्म में गंदगी नहीं होगी। लेकिन ऐसा है नहीं। गंदगी जैसे आप लेकर गए पानी से बाहर, एक क्या आप 10 डुबकियां लगा लो, वो गंदगी वहीं के वहीं मिलेगी आपको। जो पानी आपके हाथ की गंदगी साफ नहीं कर सकता, वो आपकी आत्मा की गंदगी कैसे साफ करेगा? ये बात सिर्फ मान्यताएं हैं। मैं किसी को अपमानित करने के लिए या किसी का दिल दुखाने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, आप ही के भले के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तो ये रिसर्च करके अपने मन से, अपने सहज वृत्ति, अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बात जान गया हूं, और मैंने वास्तविक उद्धारकर्ता के उद्धार को स्वीकार करके वास्तव में उद्धार पाया है। डाउट में नहीं हूं मैं कि डुबकी लगा के आगे पता नहीं अब होगा या नहीं होगा। डाउट में नहीं हूं मैं, मुझे बहुत क्लियर है, लेकिन आपको क्लियर नहीं है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए, आपको वास्तव में दोष रहित, पाप रहित यदि होना है तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। और अगर आप सजा नहीं भुगतना चाहते तो उस पर यकीन करो जिसने आपके लिए सजा भुगती, मेरे लिए सजा भुगती, हम इंसानों के लिए सजा भुगती, वो है जीसस क्राइस्ट। वो किसी धर्म का ईश्वर नहीं है, सारी मानव जाति का प्रभु है, एक एक इंसान का प्रभु है। उसको शौक नहीं चढ़ा था, उसने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया, इतने अद्भुत काम किए, 5000 लोगों को खाना खिलाया। उसको शौक नहीं चढ़ा था कि वो जाकर वहां पर बेइज्जत होकर वहां पर क्रूस पर टंग जाए। लेकिन अगर वो ये काम नहीं करता तो हमारी चमड़ी उधेड़कर हमें बीच चौराहे पर फांसी लटकाया जाता। तब न्याय जो है, जस्टिस तब सेटिस्फाई होता, न्याय तब संतुष्ट होता। उसने जो कुछ किया हमारे लिए किया। तो आप ये डुबकी उबकी लगा के, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शुद्ध हो गए हो, आप निष्पाप हो गए हो, निष्कलंक हो गए, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी। आपके पाप जैसे पहले थे अब भी वैसे ही हैं। और अगर आपको इस बात को अभी नहीं मानोगे तो आप तब मान जाओगे जब न्याय के दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े होगे। न्याय के दिन जब परमेश्वर के सामने खड़े होगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। या फिर आप उस नर्क में जा चुके होगे जहां पर परमेश्वर का न्याय और जस्टिस आपको भेजेगा, क्योंकि आपके गुनाह तो वैसे के वैसे ही, वो तो हटे ही नहीं। इसलिए ये डुबकी उबकी लगाने वाला कंसेप्ट ठीक है, शौक के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये पाप धोने वाला कंसेप्ट तो मेरी समझ में तो कम से कम बिल्कुल नहीं आता, मेरी समझ से बाहर है। और मैंने प्रैक्टिकल में इसका एग्जांपल देके आपको समझाया भी कि क्यों मेरी समझ से बाहर है। अब मेरी बात को आपको एक्सेप्ट करना है, उसको मानना है या नहीं मानना, उस पर चलना है या नहीं चलना, मेरे जो विचार है उन पर आप एग्री करते हो या नहीं करते, ये आपकी समझ है। मैं बता रहा हूं, बताना मेरा काम है, बट आगे आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। बट मेरी सलाह यही है कि जब तक आपके पास जीवन है, जब तक आप बचे हुए हो, तब तक इस बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचो। समय बहुत है आपके पास, लंबी सारी जिंदगी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा इस बारे में सोचो, आपके अपने ही अनंत काल के जीवन के बारे में है। अगर आप किसी होटल में जाते हो ना कुछ दिन के लिए रहने के लिए, और आपको बोला जाए कि वो होटल कैसा है, पूछो कैसा है, कहते हैं लोग तो कहते हैं अच्छा है, सुरक्षित है, सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या आप चले जाओगे? बोलोगे नहीं, लोगों से कहने से क्या है, लोगों के क्या, लोग तो कुछ भी कहते हैं, अफवाहें तो कुछ भी उड़ाई जा सकती हैं। हमें तो रिटर्न में चाहिए, हमें तो प्रूफ चाहिए, हमें तो रेटिंग्स चाहिए, हमें तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आप पे लिखा हो, हमें पता है भाई। हम पूछेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे, वहाँ के लोकल अथॉरिटी से पूछेंगे, पूरा कंफर्म करेंगे। सिर्फ तभी जब हमें यकीन होगा तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मान्यताओं के आधार पर तो आप होटल बुक नहीं करते, तो यहाँ पर तो आपने पूरा अनंत काल का जीवन दांव पे लगा दिया। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है? इसलिए ऐसा ना करें, जब तक समय है तब तक परखें, जाने और अपने अनंत काल के जीवन को सिक्योर करें। गॉड ब्लेस यू।